देखिए, कांवड़ की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत तेजी से की जा रही हैं और इसके संबंध में मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि क्योंकि कांवड़ केवल हमारे जनपद या केवल हमारे प्रदेश में नहीं अपितु ये एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाया जाता है, तो इसमें अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें हो चुकी हैं। इसमें अंतर जनपदीय समन्वय बैठकें भी हो चुकी हैं और अंतर विभागीय समन्वय बैठकें भी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें हर विभाग का रोल होता है। इसमें जो मुजफ्फरनगर से संबंधित कावड़ है वो हरिद्वार से जब जल उठता है तो उसके बाद लगभग 85% कावड़िए जनपद मुजफ्फरनगर से ही होके गुजरते हैं। इसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कावड़िए मुख्यतः रहते हैं। इस संबंध में जहां पर हमारा एंट्री पॉइंट है वो भूराहेड़ी चेक पोस्ट, वहां पर उत्तराखंड पुलिस के साथ हम लोग एक जॉइंट कंट्रोल रूम सेटअप करेंगे, जिससे वहां की भी फीड हमारे पास आती रहेगी और यहां की भी फीड उनके पास जाती रहेगी, जिससे किसी प्रकार का भी अंतर्राज्यीय समन्वय में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो हमारे यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे रामपुर तिराहा है या शिव चौक है, तो शिव चौक पर हमारे यहाँ मेन पॉइंट रहता है जहां से कावड़िए उसका एक पवित्र स्थान मानते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं और फिर काफी सारे कावड़िए डाइवर्ट होके शामली से हरियाणा की तरफ जाते हैं। वहां पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है जिससे क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा क्योंकि ये इतना बड़ा मूवमेंट रहता है तो इसमें हमने बाहर से भी फोर्स की डिमांड की है। इसमें हमको 1 कंपनी RAF और 6 कंपनी PAC मिली है। इसके अलावा हमको बाहर से भी गस्टेड रैंक ऑफिसर्स के अलावा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ऑक्सिलरी फोर्स का भी कंपोनेंट मिला हुआ है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पूरे कांवड़ रूट को कई सुपर जोन्स, सेक्टर, सब सेक्टर लेवल पर डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पास इस समय 5 सुपर जोन हैं, जिसमें SP लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे और सुपर जोन 9 हैं जिसमें डिप्टी SP लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे। और इसके बाद हमारे पास कुल जोन 18 हैं और इसके अलावा हमने जो हमारी PRV मोबाइल्स हैं उनके लिए 53 PRV के जोन्स अलग बनाए हैं और हमारी नई जो PRV गाड़ियां आई हैं उसमें वो कैमरे से लैस हैं और उसमें कुछ कैमरे लाइव फीड भी दे सकते हैं। व्यवस्था इस प्रकार की है कि यदि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो जल्द से जल्द हम उस पर रिस्पॉन्ड करें और हमारे जो कावड़ियां हैं यदि कोई उनको प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत अटेंड किया जाए। एक व्यवस्था ये भी की गई है कि जितने भी मेडिकल कैंप्स हमारे मेडिकल विभाग द्वारा लगाए गए हैं उनकी भी सारी डिटेल्स हमारे पुलिस पर जरूर रहेंगी। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार की भी चिकित्सीय जरूरत रहती है तो उसको हम तत्काल पूरा कर सकें। इसके अलावा तकरीबन 250 से ऊपर हमारे यहाँ कावड़ शिविर लगेंगे। उसके संबंध में भी जिलाधिकारी और मेरे द्वारा एक संयुक्त बैठक उनके साथ कर ली गई है। इसमें उनको बता दिया गया है कि उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम है, जल्दी से जल्दी वो अप्लाई करेंगे। उसी दिन कोशिश ये की जाएगी कि उनको सारी सुविधाएं और सारे क्लियरेंसेस दे दिए जाएं। इसमें मुख्य चीजें जो हमने पिछले डेटा को एनालाइज करके देखी हैं, इसमें 3 प्रमुख कारण रहते हैं जिसमें कोई घायल हो जाता है या कभी कभार मृत्यु भी हो जाती है। इसमें एक तो रोड एक्सीडेंट है, दूसरा इलेक्ट्रोक्यूशन और तीसरा ड्राउनिंग है। इसको देखते हुए हमने हमारे डाइवर्जन प्लान्स को हमने तैयार कर लिया है। 21 तारीख से रात से जब जल उठेगा तो हम लोग हेवी ट्रैफिक को NH 58 पे लेना बंद कर देंगे। उसके लिए हम लोग उसको मेरठ के हमारे रामराज से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां से हम लोग उसको डाइवर्ट करते हुए और इसको देवबंद की तरफ भेजेंगे। हम हरिद्वार की तरफ जाने वाले सारे गाड़ियों को देवबंद की तरफ भेजेंगे, वहां से घूम के वो फिर हरिद्वार की तरफ जा सकेंगे। और जैसे जैसे कावड़ियों की भीड़ बढ़ेगी तो जब पंचक के बाद डाक कावड़ आनी शुरू होगी तो हम NH 58 पर फिर और एक तरफ की लेन केवल हम लेंगे और पूरी एक NH 58 की लेन कावड़ियों को डेडिकेटेड रहेगी, जिस पर उनके खासकर डाक कावड़ में क्योंकि छोटी गाड़ियां भी चलती हैं, बाइक्स भी चलती हैं, तो उसका खासा ध्यान रखा जाएगा, किसी प्रकार से भी उनको कोई समस्या ना हो। बिजली विभाग से हमारी पूरी बात हो गई है। जिलाधिकारी और मेरे द्वारा सबको निर्देशित कर दिया गया है कि जितने भी पोल्स हैं, वायर्स हैं, इन सबको पोल्स पे पन्नियां लगा दी जाएं। कहीं पर भी कोई अर्थिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दे दिया है कि हर प्रकार के जो ऊपर ओवरहैंगिंग वायर्स है उन सबकी गार्डिंग जरूर कर दी जाए। कुछ जगहों पर NHAI पर जो हाई टेंशन वायर्स थे उनकी हाइट को देखते हुए कुछ रोड्स को वहां पर बंद करके फिर हम सर्विस रोड्स का प्रयोग करके और वहां से कावड़ियों को निकलवाएंगे।
इसके अलावा ड्राउनिंग के इंसिडेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमारी जो गंग नहर पटरी है उस पर हर जगह साइनेजेस लगवा दिए गए हैं और वहां पर जहां पर भी ऐसी जगह हैं कि कावड़िया उतर के स्नान कर सकते हैं वहां पर हम फ्लड कंपनी पीएसी के जवान भी रखेंगे और लोकल गोताखोर भी वहां रखेंगे कि यदि ऐसी कोई घटना होती है तो किसी की जान न जाए और हम तत्काल उसको बचा सकें। इसमें स्पेसिफिकली अभी को लेकर थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिए चीजें, चाहे रूट पर भी हो या फिर इर्द गिर्द भी तमाम जगहों पर आपकी जो व्यवस्था है वो रह रही होगी। देखिए, ड्रोन्स के लिए हमने जो ड्रोन हमारे पास पुलिस के हैं वो तो डिप्लॉयड रहेंगे ही, परंतु ये मार्ग इतना बड़ा है कि इसमें प्रशासन की तरफ से भी ड्रोन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें प्रमुखतः ड्रोन जहां पर हम इंटर स्टेट बॉर्डर से एंट्री लेंगे वहां पर भी रहेगा। फिर जहां पर मेन क्रॉसिंग्स हैं जैसे रामपुर तिराहा है, आगे नावला कट है, शिव चौक है, या इस प्रकार के जहां पर गुप्ता रिजॉर्ट है जहां पर आपस में ट्रैफिक मिंगल हो रहा है वहां पर ड्रोन की खासा व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हमने काफी बड़ी क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर रखा है। इसमें तकरीबन 1800 कैमरों की फीड हमारे पास सीधे कंट्रोल रूम को मिलती है। इन्हीं कैमरों से हम कावड़ियों के संबंध में भी निगरानी करेंगे। इसमें जो हमारे नगर पंचायत है और जिला पंचायत है उनसे भी आग्रह किया गया है कि उनके यहाँ भी जो कंट्रोल्स हैं जिसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं सेफ सिटी के अंतर्गत उसकी भी फीड्स हमको दी जाएं, ताकि यदि कोई बात होती है, मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो घटना क्या है उस बारे में हम एविडेंस के तौर पर इसको ले सकें। कांवड़ शिविरों में भी ये बात निर्देशित कर दिया गया है कि वो मिनिमम 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। उसमें एक सीसीटीवी कैमरा जहां पर खाना बनेगा वहां पर होगा, एक सीसीटीवी कैमरा बाहर की तरफ रहेगा जहां पर कावड़िया बंधु हमारे अपनी कांवड़ रख के अंदर विश्राम करते हैं, और 2 सीसीटीवी कैमरे अंदर रहेंगे, जिससे किसी प्रकार की कावड़ खंडन अथवा किसी प्रकार की चोरी या खान पान में यदि किसी प्रकार की कोई अन्न मिलावट की बात